हेलो गाइस। आज मैं आपको नया पैच जो उल्फ्रा पैच आने वाला है फ्री फायर में उसके बारे में कुछ बोल रहा था। ये पैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इसलिए क्योंकि इसमें कुछ नया नया चीज़ ऐड और कुछ नया चीज़ इसको घटा देने वाले हैं ये लोग। प्रीसाइज वालों के लिए बहुत सही पैच है ये। फ्री फायर वाले चाहते हैं कि सभी गन को एकदम इक्वली यूज़ करे सभी प्लेयर, इसलिए ये पैच आने वाला है। देखते हैं क्या क्या नया पैच है। ये कोई लीक वगैरह नहीं है, ये पूरा गरीना ऑफिशियल से दिया गया है, इसलिए मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ कि सभी प्लेयर जान सके कि क्या नया पैच आया है। फर्स्ट एंटी हैक मेजर्स तो जानते ही हो, जो फ्री फायर में ये जो हलचल मची है, जो बात चल रही थी क्या प्लेयर कम आया है। सभी लोग बोल रहे हैं कि ये हैकर ज़्यादा है, हेडशॉट वाला हैकर ज़्यादा आ गया है, एंटेना हैकर ज़्यादा आ गया है, स्क्रिप्टर ज़्यादा आ गया है। स्क्रिप्टर की तो भरी पड़ी है, ये 20-22 लेवल की प्लेयर मार के चला जाता है रैंक में। हम रैंक पुश नहीं कर सकते। वो जो बैटल एरिना है वो हैकर एरिना है, या कोई भी टूर्नामेंट पे हैक यूज़ हो रहा है, ये प्लेयर का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए गेरिना अब उठ के लगे हैं कि हैक को बंद कर सके, कि इसलिए उसका ज़ीरो टॉलरेंस एक पॉलिसी आया है, ज़ीरो टॉलरेंस हैकर्स। वो ये हैकर के बारे में जो है ये परमानेंटली बैन हो जाएगा। जिसको भी ये पैच दिखाई देगा, ये पैच में वो जो हैक डिटेक्ट कर रहा है कि उसका पैच आ रहा है, वो ज़ीरो टॉलरेंस में उसको बंद कर देगा और पूरा अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाएगा। तो अभी के अभी जो हैक यूज़ कर रहे हो वो अभी के अभी बंद कर दो। बंद नहीं करे, एंटेना हैक भी लगा रखे। वो जो मॉड वगैरह है, ये स्क्रिप्टर वगैरह है, वो स्क्रिप्टर वगैरह को तो पकड़ नहीं सकते गरीना, हम भी जानते हैं ये। पर जब भी पकड़ लेगा तो कोई भी बच नहीं सकता इस समय, क्योंकि उसका जो पॉलिसी सी है आया है वो पूरा ऑफिशियल से आया है इंडोनेशिया से। और पूरा एक टीम इसको स्पेक्टेट करेगा, और स्पेक्टेट करके जो भी उसमें रिपोर्ट लगेगा वो रिपोर्ट में आएगा, तो उसको तभी के तभी बंद हो जाएगा। गेम प्ले पे चालू वगैरह गेम पे स्टार्ट हो गया है, वो हैकर ने 10-20 को उसको ठोक दिया और उसके बारे में चीट का रिपोर्ट आ गया या 10-20, तो उसका गेम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और वो रैंक मैच और क्लासिक मैच जो भी है वो कैंसिल हो जाएगा। किसी का पॉइंट नहीं घटेगा। यही है एंटी हैक मेजर्स में। नया क्लैश कॉड रैंक सीज़न 1 आने वाला है। देखो ये गेरिना से पहले जो जो क्लैश स्क्वाड आया था रैंक सीज़न, वो ऑफिशियल्स नहीं था, वो एक ट्राई आउट था। वो ट्राई आउट में कोई भी बैनर नहीं आया था, जो सब लोग अपसेट थे है हम लोग हीरोइक चले गए पर कोई बैनर नहीं मिला, कोई रैंक टोकन नहीं मिला ना, तो क्या कैसे चलेगा। तो हमारा कोई रिवॉर्ड नहीं है, तो हम इतना क्यों तकलीफ़ करें रैंक को बढ़ाने में। यही था। तो उसके लिए उस लोगों के लिए जो क्लैश स्क्वाड खेलना पसंद करते थे, उस लोगों के लिए आ गया है क्लैश स्क्वाड रैंक सीज़न 1 विथ बैनर एवरी टाइम। और उसमें कालाहारी भी ऐड कर दिया गया क्लैश स्क्वाड में लीडर बोर्ड में आ गया क्लैश स्क्वाड रैंक सीज़न में जो किल्स वगैरह है और विन रेट वगैरह है, सिर्फ बैच में लीडर बोर्ड नहीं दिखेगा, वो किल्स और विन रेट में भी लीडर बोर्ड आएगा। यही है क्लैश स्क्वाड रैंक की प्रोफाइल। क्लैश स्क्वाड रैंक का प्रोफाइल में क्या व्हील्स किल्स और विन रेट, किल्स तो नहीं आता, किल्स के केडी आता है, किल्स भी आता है, पर विन रेट आता है 63%, 64%, कितना आपका विन रेट है, यही है। क्लैश स्क्वाड स्टोर को भी अपग्रेड किया गया है इस समय। क्लैश स्क्वाड स्टोर को देख सकते हो, ये है क्लैश स्क्वाड स्टोर। अब नया पैच के कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ में आने वाले हैं हम लोग। हिट मार्कर्स ऐसे है अवेलेबल इन ऑल मोड, बट हिट मार्कर्स को नया कर दिया गया है। सेटिंग्स मेनू में हिट मार्कर्स को नया कर सकते हो। वो जो सफ़ेद आता था, येलो आता था, वो हिट मार्कर्स को नया करने वाले हैं। वो कलर्स के साथ, एनिमी के बॉडी शॉट के साथ वो चेंज होगा, देख सकते हो। पुरगेटोरी क्लासिक में आ चुका है, आ जाएगा
आ चुका नहीं, आ जाएगा, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे हम पुर्गेटोरी को मिस कर रहे हैं क्लासिक मैच में। जो क्लासिक मैच होता है क्या, रिलैक्स मैच, जिसका कोई रैंक घटने का या बढ़ने का कोई टेंशन नहीं होता, ये है पुर्गेटोरी क्लासिक, इसलिए ऐड कर दिया गया है। उसके बदले में पुर्गेटोरी रश आवर्स को निकाल दिया गया रैंक सीजन में। इन्फोबॉक्स में एक नया चेंज आने वाला है, बहुत नया चेंज आ चुका है इन्फोबॉक्स में। हम जब इन्फोबॉक्स को जोन को मार्क करते थे, नेक्स्ट जोन को मार्क करते थे, तो हम सिर्फ खुद देख पाते थे कहाँ पर जोन है, कहाँ पर नई जोन है। कोई भी नहीं देख सकता था, हमारे टीममेट नहीं देख सकते थे, उसके लिए हमको मार्क करना पड़ता था, भाई यहीं पर जोन है या यहीं पर नेक्स्ट जोन बनेगा। तो इस इन्फोबॉक्स को बहुत अपग्रेड कर दिया गया है और ये प्लेयर फ्रेंडली इन्फोबॉक्स कर दिया गया, क्योंकि आप एक इन्फोबॉक्स चेक करोगे तो नेक्स्ट जोन पूरा टीममेट को दिखेगा जो कहाँ पर नेक्स्ट जोन है। ये बहुत अच्छी बात है। एडवांस अटैचमेंट ऑफ VSS, एडवांस अटैचमेंट VSS को हम जानते थे, जब VSS हम चलाते थे VSS का आफ्टर शॉक भी पड़ता था। आफ्टर शॉक मतलब जब हम VSS को 20 का डैमेज देते थे, वो एक 20 का डैमेज के बाद वो 5 सेकेंड तक साथ साथ करके डैमेज देता था। तो 5 × 7 एक तो 35 डैमेज उसको 20 के डैमेज के साथ फ्री मिलता था एनिमी को। तो उस डैमेज को बढ़ा दिया गया, उसको आफ्टर ब्लीडिंग डैमेज करके उसका 8 कर दिया गया। तो 5 सेकेंड तक 8 डैमेज, तो 8 × 5 तो 40 डैमेज उसको मिलेगा। तो यही है VSS का। VSS एक बहुत तगड़ा वाला गन होता है, क्योंकि उसके साथ सप्रेशर लगा होता है, जिसके लिए एनिमी का लोकेशन नहीं पता होता। पर उसमें VSS से ड्रैग मारना बहुत मुश्किल होता है, किंतु VSS बहुत प्रिसाइज वालों के लिए बहुत अच्छा गन है। VSS जो प्रिसाइज में जो हेड लगता है, जो किसी में उसका नहीं लगता। एक रेट ऑफ फायर का VSS हो जाए तो और कोई बात ही नहीं। डेथ आई का एक रेट ऑफ फायर का VSS है, वो बहुत तगड़ा वाला VSS है, हम उसको सजेस्ट करते थे अभी तक। नेक्स्ट आते हैं एडवांस अटैचमेंट ऑफ कार्ड 98। कार्ड 98 बहुत एक OP गन हो चुका था। कार्ड 98 में जिसके पास वो आइस ब्लू वाला डबल डैमेज सिंगल एक्यूरेसी डिक्रीज वाला जो कार्ड 98 के है, वो कार्ड 98 के बहुत तगड़ा वाला कार्ड 98 के हो चुका था। इसलिए कार्ड 98 में बहुत चेंजेस आ गया है। उसका बायोमेट्रिक स्कोप आने पे उसका वो जो स्कोप खोलने पे ही बॉडी पे ले लेता था, वो बहुत तगड़ा हो चुका था। जिसमें जो क्विक स्कोप में मार सकता था, क्विक स्कोप या नो रिलोड में मारता था, तो कार्ड 98 एकदम से स्काड़े लिया एक की तरह चलता था और 70-80 करके डैमेज पड़ता था। वो तो बहुत तगड़ा वाला डैमेज होता था। इसलिए कार्ड 98 को इतना OP से घटा दिया गया। उसका जो स्कोप है, स्कोप जब अनस्कोप होता है, जब हम स्कोप ओपन करते हैं तो क्विक स्कोप में करते थे, तो हम राइट फायर बटन से मारते थे तो स्कोप इजीली ओपन हो जाता था, तो एक्यूरेसी ज़्यादा आता था, तो लौड़ा का कम करता था। तो वो जो स्कोप हम अनस्कोप करेंगे तो अनस्कोप में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया गया। उसका जो अनस्कोप करने का टाइम था उसको घटा दिया गया। पहले 0.35 सेकेंड में उसका अनस्कोपिंग होता था, अब 1.5 सेकेंड लगेगा उसको अनस्कोपिंग होने में। तो अब कार्ड 98 ज़्यादा चलेगा नहीं स्काडेल की तरह। इसलिए अब आ गया है इनहेलर को हम क्या करते थे, जब इनहेलर तभी यूज़ करता था, HP तभी बढ़ाता था जब 150 की घट जाता था 150 पे, और इनहेलर तभी यूज़ करता था जब EP 150 तक चले जाता था, 150 150 तक चले जाता, तब इनहेलर यूज़ नहीं हम कर पाते। तो इसको भी इम्प्रूवमेंट कर दिया गया, इनहेलर को ऐड कर दिया। तो 150 कोई लिमिट नहीं है, एनी टाइम एनीवेयर यू कैन यूज़ द इनहेलर। दैट इज़ अ न्यू पैच इन फ्री फायर गेम फ्री फायर। वेपन एंड बैलेंस, न्यू वेपन आ चुका है। M82B हॉट जोन पे मिलता था, क्लासिक क्लैश स्क्वाड स्टोर में भी मिलेगा। इसका देखो डैमेज रेशियो 165, मिनिमम डैमेज 120, मैगजीन कैपेसिटी 8, इफेक्टिव रेंज 40 to 90 मीटर, दैट इज़ ए मिड रेंज डैमेज। मूवमेंट स्पीड 90%, आर्मर पेनिट्रेशन 30%। बालास्टिक stick tips, penetrate glow walls, deals 80% damage to enemies behind it, also deals with 200 damage vehicles and glow walls, that is it। अब नया पैच आते हैं जो प्रिसाइज वालों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। एसकेएस एक OP वाला गन होने वाला है। एसकेएस में जो रेट ऑफ फायर था, वो रेट ऑफ फायर 7% बढ़ा दिया गया।
हम अब जब हम एसकेएस नहीं उठाते थे, कुछ कुछ ही बंदे एसकेएस उठाते थे, पर हम लोग एसकेएस स्कारल या एके मिलते हैं पर एसकेएस छोड़ देते थे। पर एसकेएस अब बहुत अच्छी वाला गन होने वाला है, किसकी उसका डैमेज भी बढ़ा दिया गया, वेस्ट पेनिट्रेशन बढ़ा दिया गया, रेट ऑफ फायर भी बढ़ा दिया। रेट ऑफ फायर फिर 7% बढ़ा दिया, डैमेज को 40% बढ़ा दिया गया है, आर्मर पेनिट्रेशन को 10% बढ़ा दिया गया। ये सभी पैच आने वाला है। HDV वेस्ट पेनिट्रेशन, ये नया कुछ आने वाला है जो एयर ड्रॉप में आ सकता है, एयर ड्रॉप में ही आएगा। और M1887 को फिर से घटा दिया गया। सब बहुत बुरी खबर है। जो शॉर्ट रेंज में M1887 को चलाते थे, हमारे कुछ कुछ प्रिय मित्र अभी भी चलाते हैं M1887, पर उस लोगों के लिए बहुत बहुत बुरी खबर है, किसकी उसकी रेंज फिर से घटा दिया गया 15%। अब वो मिड रेंज की भी नहीं रहे, वो अब शॉर्ट रेंज के लिए हो गया है, बहुत शॉर्ट रेंज के लिए, जिसके लिए उसका हेड लगने की चांस भी कुछ परसेंट घटा दिए। हेड लगने की चांस भी, जो रेंज होता है, रेंज वाले बंदूक में हेड ज़्यादा लगते हैं, हेड ज़्यादा पकड़ते थे, कुछ ही ड्रैग करने पे हेड ज़्यादा पकड़ते हैं, इसलिए M1887 की रेंज घटा दिया गया। इसका कुछ और एक बात है जो सबको बोलना चाहता हूँ, ये जो गया है, वी आर नॉट गोइंग टू, यहाँ पर लिखा है डोंट वरी थ्रू, वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस द फ्लैट डैमेज रेशियो, सो दिस गन विल स्टिल बी एक्सट्रीमली डेडली इफ़ यू हिट बोथ ऑफ योर शॉट्स। फ्लैट डैमेज मतलब है जो डायरेक्ट डैमेज होता है, जब हम खड़े होकर एक को मारते हैं और उसका सब गोली बॉडी पे लेता है, कोई भी मिस नहीं होता, जो वो फ्लैट डैमेज है। वो फ्लैट डैमेज को कोई भी घटा नहीं गया, उसका फ्लैट डैमेज को एक ही रखा गया। पर मिनिमम डैमेज, जब आप ग्लोली बॉडी के साइड मारते हैं और एक को दो गोली आपके बॉडी पे रहता है, वो मिनिमम डैमेज को घटा दिया गया। तो आपको इतना ज़्यादा आपके सेंसिटिविटी पे कंट्रोल होना चाहिए कि आप पूरा गोली ही बॉडी पे लगाए, इतना। और जो नया M1887, इसको हम पहले बवासीर बोलते हैं, बवासीर वाला गन भी है ये, क्योंकि कि पहले में दो गोली तो दो डाउन ऐसा होता था, उसमें इतना हेड पकड़ता था, इतना रेंज था, इतना डैमेज था, तो दो गोली में दो डाउन ऐसा होता था, इसलिए हम बवासीर बोलते हैं। बवासीर का जो नया जो आया था, वो लूडो की तरह जो आया था जो स्किन, वो स्किन तो अब बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव होने वाला है, पर वो उस स्किन का भी रेंज घटा दिया गया। उस स्किन का रेंज घटा देने पे तो वो भी अब हिट पकड़ने में ज़्यादा मुश्किल होगा। अब आ चुका है M14, वो जो ढक ढक चलने वाला गन है। पहले तो उसका डैमेज एंड मिनिमम डैमेज भी इंक्रीज़ कर दिया, डैमेज रेशियो भी इंक्रीज़ कर दिया, 50 से 58 कर दिया गया डैमेज रेशियो को मिनिमम डैमेज भी 20 to 30 कर दिया गया। जो रेंज बहुत ज़्यादा रेंज में चला जाता था, तो उसका मिनिमम डैमेज जो होता था, मिनिमम डैमेज जो है, जो 20 या 22 का लगता था, उसका बढ़ा के 30 कर दिया गया। तो ये वाला गन में हेड नहीं पकड़ता, क्योंकि इसमें ड्रैग नहीं कर सकते, क्योंकि ये वन टैप है, इसलिए इसका बहुत इस्तेमाल नहीं कर रहा था सभी लोग। पर इसका डैमेज इतना ओपी हो गया कि कार 98 के डैमेज वाला स्किन के साथ ये कंपेयर कर सके इस समय, इसलिए ये बहुत अच्छा वाला गन है। Ammunitions, that is adjusted amount the ammo per stack, that is we realize that player seems to carry too much SR and SG ammo more during battles because they cannot split the ammo into different stacks. We are reduce the amount of SR and SG ammo per stack to free up some inventory space. That is the SR ammo अब 30 के बजाय 20 स्टैक पर मिलता था, और एस जी एमओ भी 30 तक 20 पैकेट पर 20 गोली पर पैकेट मिलेगा। अब ये है क्योंकि ये एमओ जो है वो एमओ स्प्लिट करना चाहते थे, जब हम चाहते थे, जब ये स्प्लिट वगैरह जो है वो रैंक मैच में बहुत ज़्यादा होते थे, आपको ग्लोवल तोड़ना है, ये तोड़ना है, इसलिए इसको स्प्लिट करते थे, तो ज़्यादा पैकेट आपको लेना पड़ेगा, यही है बात। और कैरेक्टर स्किल एंड पेड स्किल, कैरेक्टर स्किल एंड पेड स्किल के बारे में तो एक्टिव स्किल एक्सचेंज, अब आप आलोक का कैरेक्टर का स्किल अब वुकोंग में भी लगा सकते हैं, ये है। जब पेड कर सकते हैं उसका स्किल का स्विच, तो आप क्यों नहीं कर सके, ह्यूमन क्यों नहीं कर सकेगा, यही बात है इसका, इसलिए कैरेक्टर स्किल को भी चेंज कर दिया गया।
Skill activation indicators. The biggest complaints we have received about character skill is that players do not know when their skills are effective. We are adding this new mechanism into our game so players can know when their skill are activated. Passive skill icon will now light up upon activations. Wow, दैट इज़ एक्टिवेशन स्किल। पैसिव स्किल मतलब आप जब आलोक के साथ लौड़ा लगाते थे, जब लौड़ा के स्कोप ऑन करने पे जो जो साइन आता था वो पैसिव स्किल है, क्योंकि एक्टिव स्किल तो आपका प्राइमरी कैरेक्टर है। आपका प्राइमरी कैरेक्टर आलोक होगा तो आपको जो 3 स्लॉट मिलता है उसके साथ, तो आपका पैसिव स्किल के जो 3 स्लॉट का जो कैरेक्टर है वही है आपका पैसिव स्किल। जब आप अब उस पैसिव स्किल में जो भी कैरेक्टर आप ऑन करेंगे, जो केली लेके दौड़ेंगे, तो पैसिव स्किल ऑन हो जाएगा, क्योंकि उसका स्प्रिंटिंग स्पीड 6% बढ़ जाता है। स्प्रिंटिंग करने से स्प्रिंटिंग का स्पीड बढ़ता है पर मूवमेंट का नहीं, इसलिए यही है बात। और न्यू कैरेक्टर आने वाला है जिसके लिए ये पैच है उल्फ्रा फ्री में मिलने वाले हैं आपको, पूरा फ्री में मिलने वाला है ये कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है। आपको जितना स्पेक्टेट करेगा आपका हेड और लेग में डैमेज ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो बॉडी डैमेज खाने वाले हैं। क्योंकि हमारे गेरिना फ्री फायर में जब जो भी प्लेयर डिफ़ॉल्ट में खेलते हैं, स्कोप ऑन करने में उसका सीधा चेस्ट पे आ जाता है, तो इसका बॉडी डैमेज हेड पे नहीं जाता। बट ड्रैग हेडशॉट जो करते हैं ये बहुत अच्छा बात है, तो क्योंकि अब अच्छे प्लेयर ड्रैग हेडशॉट हेड में ही जाते हैं उसका। ये ड्रैग हेडशॉट पे बहुत अच्छे हैं और शॉर्ट रेंज में बहुत अच्छे हैं, यही बात है। उल्फ्रा कैरेक्टर न्यू पेट फैल्को इज़ द बेस्ट पेट एवर आई सीन इन गेरिना फ्री फायर। दैट्स वाई जो रशर है, रशर के लिए ये बहुत अच्छी वाले पेट है। रशर लोगों के लिए ये बहुत अच्छी वाले पेट है। ये पेट आपको उतरने में ज़्यादा सुविधा देगी मतलब जब आप राशर हो तो आपको ज़्यादा गन मिलने की चांस वगैरह होती है। तो आप पहले उतरोगे तो गन आपको मिलेगा, तो ऊपर रहने वाले जो एनिमी है आप ज़्यादा इजीली मार सकते हो, आपको ज़्यादा लोकेशन की एडवांटेज होगी। वो फैल्को आपको उतरने में मदद करेगा, आप ज़्यादा स्पीड में उतर सकते हो ग्राउंड में, प्लेन से ग्राउंड का जो डिस्टेंस है उसको ज़्यादा डिस्टेंस में उतर सकते हो। तो ये फैल्को आपको यही पे मदद करेगा। और जब जो भी रैंक पुश करता है वो भी उसमें भी बहुत सुविधा है, क्योंकि फैल्को की जब आप कहाँ पे भी उतरते हो आपको नज़र रखना चाहिए कि एक स्क्वाड ही आपके साथ उतरते हैं। तो वो एक स्क्वाड उतरने पे तो आपको बहुत अच्छा होगा। एक स्क्वाड उतरने को तो आप ज़्यादा जल्दी उतरोगे तो आप ज़्यादा जल्दी गन मिलोगे, तो उस लोगों का गन नहीं मिलेगा तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से लूट पाओगे, यही है। और गेम मोड्स बॉम्ब स्क्वाड आने वाले हैं, बॉम्ब स्क्वाड आएगा, और कि जून के 13 तारीख को बॉम्ब स्क्वाड आएगा। ट्रेनिंग ग्राउंड में ग्लोअल वगैरह और व्हीकल्स आ चुका है, आर्मरी पे मिलेगा ट्रेनिंग ग्राउंड में ग्लोअल्स, जो बहुत ही ओपी वाला डिसीजन है गेरिना की, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिस शूटिंग में ग्लोअल आप यूज़ कर सकते हो। तो इमोट स्लॉट को बढ़ा दिया गया, ये बहुत जो इमोट वगैरह पसंद करते हो, जिसके पास बहुत सारी इमोट है, तो उसको बहुत सुविधा होगी। इमोट स्लॉट को बढ़ा दिया गया, 6 से 8 कर दिया गया इमोट स्लॉट को। और एक बात आया है, गिल्ड सिस्टम को बहुत बड़ी चेंज आई है, गिल्ड सिस्टम में बहुत बड़ी चेंज है। और भी कुछ पैच है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तक के लिए यही है। गिल्ड सिस्टम को बाद में डिस्कस करेंगे। आई एम SBT गुड्डू और डबस्टेपर जो भी हो, आई एम साइनिंग ऑफ टू विद दिस। हमारा गिल्ड का नाम है सैप्ट्योर FF। जॉइन आवर गिल्ड, दैट इज़ द मेन रीज़न व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। जो आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।